हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन यार। ठीक है, चलो। ओके, यहाँ पे हमने स्टॉप किया था तो नया टॉपिक देखते हैं एक। um, ठीक है, चलो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स देख लेते हैं कि क्या होता है यार इंडिपेंडेंट इवेंट्स। किन इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं? ठीक है, तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं कि लेट्स से मेरे पास रुको मैं स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यार, मेरे पास ना दो इवेंट, लेट्स से इवेंट ए, ठीक है, एंड बी, दो इवेंट्स है। ए इवेंट बोलता है कि भाई अम, हम्म, मेरा टेल्स आएगा, मतलब व्हेन आई टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग अ हेड। ओके, टॉसिंग अ कॉइन फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार सिक्का उछाला और हेड आए। बी इवेंट है कि सेम है, टॉसिंग द कॉइन सेकंड टाइम, ठीक है, एंड गेटिंग अ हेड। ठीक है, तो देखो यार, एक इवेंट है कि लेट्स से पहली बार सिक्का उछाला आपने तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है यार? 1/2 है। ठीक है, दूसरी बार सिक्का उछाला तो सेकंड टाइम हेड आया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यार देखो, आप देखोगे तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, मतलब सेकंड ट्रायल में कि हेड आएगा उसकी। तो यार इन दोनों इवेंट में मतलब ये दोनों इवेंट क्या है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। इंडिपेंडेंट क्यों हुए? क्योंकि फर्स्ट टाइम हेड आया, ठीक है, तो सेकंड टाइम हेड आना फर्स्ट टाइम हेड आने पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसलिए ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब ए बी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब लेट्स से पहली बार टेल भी आया होता तब भी हेड की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही रहती, मतलब वो बदलती नहीं है। ठीक है, और वो मतलब उस पर डिपेंड नहीं करती बेसिकली। पहली बार कुछ भी आया होता, सेकंड टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी किसी सिक्के की, क्योंकि उसमें दो फेस है। वो पिछले उस पर डिपेंड नहीं करता, बट कुछ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जैसे लेट्स से, ये तो पहला एग्जांपल था। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लूँ तो लेट्स से हाँ, ठीक है, आपके पास लेट्स से हाँ, एक बास्केट है, उसमें दो रेड बॉल्स हैं, ठीक है, तीन ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, तो आपने ना एक बॉल उठाई, वन बॉल ड्रॉन। ठीक है, तो हाँ, एक बॉल उठाई तो वो बॉल रेड आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5 है। ठीक है, रेड आने की। ठीक है, ये है। अब मेरा सवाल ये है कि सेकंड बार भी बॉल उठाई, मान लो उसने एक बार उठा ली, रेड आई या ब्लू आई कुछ भी आई, सेकंड टाइम उठाए वो रेड आए, सेकंड बॉल ड्रॉन एंड गेटिंग रेड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो यार, अब ये दोनों इवेंट जो हो गए ना, ये हो गए डिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि अगर पहली बार लेट से ब्लू आई होगी तो अब कितनी बची होगी? दो रेड बची और दो ब्लू बची, तो अब रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4। ठीक है, बट अगर पहली बार रेड उठती तो सेकंड बार रेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है यार? अब तो एक ही रेड बचती और ब्लू तो तीन रहती फिर भी। ठीक है, तो वो 1/4 होती। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड दोनों केसेस में। ठीक है, सेकंड टाइम में, सेकंड टाइम में देखो दो सिचुएशन पॉसिबल थी ना, या तो पहली बार में ब्लू उठती या पहली बार में रेड उठती। अगर पहली बार में ब्लू उठती तो रेड की प्रोबेबिलिटी बदल जाती सेकंड बार में। क्यों? क्योंकि अब टोटल नंबर ऑफ बॉल आपके पास कम बची, तो ये यहाँ पे मतलब सॉरी, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स दो बची जब ब्लू एक उठ गई, बट जब रेड एक उठी तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल फिर एक ही बची सेकंड बार में, तो उस पे आपकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है। तो ये दोनों इवेंट जो नहीं है, सेकंड बार में रेड बॉल आए, अगर पहली बार में कुछ भी और आ गई होगी तो वो डिपेंडेंट, वो है मतलब डिपेंडेंट आपके इवेंट्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, चलो प्रॉब्लम देखते हैं। अब फेयर कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली, एक कॉइन है मेरा, उसको हमने बार बार उछाला, तो इफ टेल अपीयर्स ऑन द फर्स्ट
फोर टॉसेस, मतलब लेट्स से टेल 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 टेल, ये आया पहले चार टॉसेस में। तो बताना है पांचवे टॉस पे हेड आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यार देखो, पांचवे टॉस टॉस पे हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1/2 ही होगी यार। यहाँ आप कुछ भी रख दो, इधर प्रोबेबिलिटी हेड आने की भी 1/2 है, टेल आने की भी 1/2 है। तो इधर हेड या टेल आने का कब जो है ना, ये इवेंट जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है बेसिकली। तो मेरा फर्क ही नहीं पड़ता कि पिछली चारों बार क्या है, क्योंकि मैं एक फ्रेश सिक्का उछाल रहा हूँ, तो वो कभी भी पास्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, उसका जो भी अक्रेंस होगा ना वो सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा यार। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1/2। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा था, मेरी बॉल्स कितनी बची बास्केट में ये पास्ट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि पास्ट में मैंने जो उठाया है, लेट्स से मैंने पास्ट में एक रेड उठा ली थी, तो अब प्रेजेंट में मेरे पास एक ही रेड बची। तो वो पास्ट पे डिपेंड किया इस सिचुएशन में, इसलिए ये डिपेंडेंट थे इवेंट्स। ठीक है, तो आपको जज करना है वो कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर 1/2 होगा, इजी सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं। अ डाइस इज थ्रोन। ठीक है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, एक डाइस थी, इसको थ्रो किया दो बार, पहली बार और दूसरी बार। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन इन द फर्स्ट थ्रो ओनली। ठीक है, तो ये बोला है कि मतलब मेरा वन आए पहले थ्रो में, सेकंड थ्रो में वन ना आए। ठीक है, ओनली लिख दिया ना, मतलब पहले में ही वन आया बस। तो देखो पहले, ये तो आपको पता होगा कि मैं डाइस एक बार उछालूं या दूसरी बार उछालूं, मेरी प्रोबेबिलिटी हमेशा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। ठीक है, दूसरी बार डाई उछालने पे तो कुछ भी आ सकता है, वो पहले पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो पहली बार मेरा वन आया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो 1/6 है। दूसरी बार वन ना आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, नॉट वन, इसकी है 5/6। क्योंकि सेकंड बार में पांच है मेरे पास, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, तो इन पांचों में से कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो मैं चाहता हूँ, बट वन ना आए सेकंड बार, और फर्स्ट बार में सिर्फ वन आना चाहिए। तो क्या मेरी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी इस पूरी चीज की, वो ये पी ए गिवन बी की, पी ए गिवन बी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज हैपेंड। ठीक है, और जब ये दोनों होते हैं मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इसकी वैल्यू होती है पी ए इंटू पी बी। ठीक है, डिवाइड बाय पी बी। ठीक है, अभी तो यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है कौन से, ए इंटरसेक्शन बी ना, मतलब ये भी हो और ये भी हो, तो ये जब ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो ये पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाएगा। तो ये तभी होता है जब व्हेन माई ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ए क्या है मेरा, ए है कि पहली बार में वन आए, बी है मेरा दूसरी बार में वन ना आए। ठीक है, पहली बार में वन आए, तो इन ये दोनों इवेंट्स क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये प्रोबेबिलिटी का आंसर मेरा आ जाएगा 1/6 इंटू 5/6, मतलब 5/36। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। ठीक है, पहली बार वन आए इंटू दूसरी बार वन ना आए, तो पहली बार वन आने की 1/6 इंटू दूसरी बार वन ना आने की 5/6। क्यों, क्योंकि इन पांचों में से कुछ भी आ सकता है, बस वन नहीं आ सकता, तो 5/6। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल इन फोर टॉसेस ऑफ अ कॉइन। मुझे बताना है कि एटलीस्ट मेरे पास एक टेल तो आए चार टॉसेस में, तो एटलीस्ट एक टेल मतलब टोटल माइनस नो टेल्स। ठीक है, टोटल मतलब वन होती है ना टोटल प्रोबेबिलिटी, माइनस नो टेल्स मतलब चार बार कॉइन टॉस करे, एक भी बार टेल ना आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी यार, देखो चार, एक बार टेल नहीं आया मतलब हेड 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 ये आएगा चारों बार, तो वन माइनस हेड 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 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2 की पावर 4। ठीक है, मतलब 1/16, तो 1 - 1/16 मतलब 15/16। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।
चलिए ठीक है जी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच यार, इतना ही था इस वीडियो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और थोड़े और प्रॉब्लम करते हैं इन टॉपिक्स पे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, बाय। थैंक यू।